भारत में जारी वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि देश में वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नितिन गडकरी का ये बयान तब आया है जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी है और बीते दिनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा फॉर्मूला सुझा चुके हैं। भारत में कोरोना महामारी का जानलेवा कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 4,529 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो एक दिन में भारत में कोविड-19 से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को लेकर पिछले 3 दिनों से राहत की खबर है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए नियम तैयार हो गए हैं। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान ही कोरोना से मृत्यु होने पर अनाथ आश्रितों को योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व मंत्री और गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया भारद्वाज सुसाइड केस में घिरते जा रहे हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। इस बीच सोनिया का पूरा सुसाइड नोट सामने आया है। उसमें जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली है। विधायक सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसी वजह से वह डिप्रेशन में आ गई थी। सोनिया विधायक के साथ एडजस्ट करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन उमंग सिंघार के गुस्से से वह डर गई थी। इस बात का जिक्र उसने सुसाइड नोट में किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में कोविड गाइडलाइन का पालन करके शादी करने वाला अजय विवाह के 4 दिन बाद संक्रमित हुआ और 23 दिन बाद उपचार के दौरान जिंदगी की जंग हार गया है। सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। हमें इन प्रतिबंधों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष की वजह से पूरे मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हर देश अपना अपना पक्ष चुन रहा है, लेकिन भारत के लिए कोई भी पक्ष चुनना इतना आसान नहीं है। ईरान लंबे समय से मध्य पूर्व में भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में बदली वैश्विक परिस्थिति में ईरान और भारत की भी दूरियां बढ़ी है। सोमवार को ईरान ने भारत को लेकर एक और ऐसा फैसला लिया जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के बलिया जनपद में पुलिस कर्मियों द्वारा लावारिस शवों का गंगा घाट पर अंतिम संस्कार करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जलती चिता पर टायर डाल दिया गया। चिता अच्छी तरह से जले, इसके लिए पेट्रोल और डीजल का भी इस्तेमाल किया गया। बलिया शहर के करीब मालदेपुर घाट पर 2 दिन पूर्व 2 शव पानी में बहकर घाट के किनारे आ गए थे। पुलिस कर्मियों ने आनंद फानंद में स्थानीय शव दाहक के सहयोग से शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। मध्य प्रदेश में अरब सागर में बना ताउते तूफान के कारण प्रदेश में अगले 2 दिन तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मंगलवार दोपहर बाद बुंदेलखंड और होशंगाबाद क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। शाम 5 बजे के बाद गुना में भी जमकर बारिश हुई। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बादल छाए हुए हैं। रात तक बारिश हो सकती है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में प्रभारी मंत्री के ड्राइवर गोविंद राजपूत का नाम आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मंत्री का परिवार इंजेक्शन बेच रहा है। उन्होंने सिलावट से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। वहीं मंत्री सिलावट का कहना है कि गोविंद ट्रैवल एजेंसी का ड्राइवर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि यह इंदौर के लिए बड़े शर्म की बात है। 10-12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि प्रभारी मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। परसों रात को विजयनगर चौराहे से पुनीत अग्रवाल पकड़ाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 24 घंटे के अंदर आयुष्मान कार्ड होल्डर मरीज के परिजन से एडवांस जमा कराए 2 लाख रुपए वापस लौटा दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से इलाज करने का आश्वासन दिया है। इसकी जानकारी मंगलवार को मरीज के रिश्तेदार योगेंद्र रघुवंशी ने वीडियो जारी करके दी। उन्होंने पूरे मामले में मदद के लिए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का धन्यवाद दिया। प्रदेश में मंगलवार को 5 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो गई है। इनमें 2 भोपाल, 2 ग्वालियर और 1 उज्जैन की डॉक्टर शामिल है। भोपाल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरदीप सिंह 24 अप्रैल को कोविड संक्रमित हुए थे। उनका नेशनल अस्पताल में इलाज चल रहा था। भोपाल के ही डॉक्टर उदय सिंह की मौत चिरायू अस्पताल में हुई। वे 23 अप्रैल को चिरायू में भर्ती हुए थे। डॉक्टर सिंह जवाहरलाल नेहरू गैस राहत अस्पताल में डेंटल सर्जन के पद पर कार्यरत थे। ग्वालियर में जीआरएमएसवी के पीएसएस विभाग की डिमॉन्स्ट्रेटर डॉक्टर अपेक्षा भाले और जेएएच की कैजुअलिटी में पदस्थ ड्यूटी सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंघारे की भी कोरोना से मौत हो गई।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट अब 20 जून को जारी नहीं किया जाएगा। दरअसल बोर्ड ने स्कूलों को मार्क अपलोड करने के लिए 2 तारीख दी थी, उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट अपलोड का आधिकारिक नोटिस भी जारी किया है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी संकट के आसार नजर आ रहे हैं। पायलट गुट के विधायक और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के कामकाज से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। हेमाराम गुड़ामालानी से विधायक हैं। कोरोना की दूसरी लहर भले ही ढलान पर है, लेकिन खतरा और बढ़ गया है। तीसरी लहर से पहले ही कोरोना की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर आने जाने वाली फ्लाइट तुरंत बंद करने की मांग की है। मंगलवार को बॉम्बे अस्पताल में भर्ती 40 वर्षीय विशाल मंडलोई की पत्नी ममता का इंजेक्शन की अपील को लेकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल हुआ। ब्लैक फंगस के संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पतालों में एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कई मरीज अस्पताल व चिकित्सक द्वारा लिखा पर्चा लेकर इस इंजेक्शन के लिए दवा बाजार से लेकर शहर की कई दवा दुकानों पर भटक रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला कह रही है कि यदि उसके पति को इंजेक्शन ना मिला तो वो अस्पताल की छत से कूद जाएगी। ग्वारीघाट नर्मदा में नालों की एक बार फिर नगर निगम प्रशासन ने सुध ली है। सोमवार को निगम आयुक्त संदीप जियार ने ग्वारीघाट के सभी तटों का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में नर्मदा में मिल रहे शेष नालों को भी डाइवर्ट कर उनका गंदा पानी नर्मदा में मिलने से रोकने के लिए विशेष पहल करने का दावा किया। इसके अलावा नर्मदा तटों में हरियाली बिखेरने कार्य योजना बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर अब 25 मई तक के लिए बंद होने के कारण भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मंदिर के गोस्वामी ब्रजेश कुमार महाराज, काकरोली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर व मंदिर के गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज, काकरोली युवराज के निर्देश अनुसार सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए 25 मई तक भक्तों के लिए मंदिर न खोलने का निर्णय लिया गया है। भारतीय तटरक्षकों ने ताउते चक्रवात के चलते गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट समुद्र में फंसी मत्स्य नौका में सवार 8 मछुआरों को मंगलवार को बचा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं इसके अलावा तटरक्षक बल के 2 चेतक हेलीकॉप्टरों ने बेहद खराब मौसम के बीच सतपति तट के निकट समुद्र में फंसे गल कंस्ट्रक्टर जहाज के चालक दल के 8 सदस्यों को भी बचा लिया। कोरोना के मामलों पर अगर गौर करें तो ये खबर ताज्जुब पैदा करती है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जो आंकड़ों के अंक गणित में तमाम देशों से कहीं अव्वल है। उसने कोरोना के मामले अप्रत्याशित रूप से कम कर लिए हैं। रोजाना 2,500 से 3,000 मामले आ रहे हैं और इसमें निरंतर कमी आ रही है। बेशक पाकिस्तान अपनी उपलब्धि पर गर्व कर रहा है और भारत जैसे विशाल देश को भी ऐसे वक्त में मदद देने की पेशकश करता है। यह अलग बात है कि भारत कोरोना की दूसरी भयानक लहर से लड़ रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि पाकिस्तान दिवस पर भेजा गया मोदी का बधाई संदेश एक अहम कदम साबित हो सकता है। बीते महीने 30 अप्रैल को हाजिर बाजार में चांदी का भाव 67,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इसके बाद जब बाजार 3 मई को दोबारा खुला तो चांदी का भाव 68,297 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया और यह 68,475 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ, जबकि 4 मई यह 70,000 रुपये के पार पहुंच गया और 70,205 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुआ। इस तरह महज 4 दिन में इसके भाव में 2,405 रुपये की तेजी देखी गई। इंदौर में जनता कर्फ्यू को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा बेवजह निकलने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं पुलिस द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अभी तक 6,000 से अधिक लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया और यह सख्ती लगातार इंदौर शहर में जारी रहेगी। उज्जैन में संस्कृत के एक श्लोक से प्रेरित होकर शहर के कुछ युवाओं ने कोविड आर्मी उज्जैन के नाम से एक समाज सेवी संगठन संस्था का निर्माण किया। सरकार एवं प्रशासन की ऊपरी भार अधिक देखकर ये संस्था आगे आई और आज की स्थिति में वे जरूरतमंद लोगों के लिए अस्पतालों में पलंग की व्यवस्था, प्लाज्मा की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, राशन और खाने की व्यवस्था एवं वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रेरित कर रही है। एक और जहां कोरोना संक्रमण के कारण सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के अधिकारी खुद इन नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां पर थाने पर ही पदस्थ एसआई ने रोक के बावजूद अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर डाली। इस शादी में बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हुआ। फिलहाल इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब आला अधिकारी पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान ताउते मंगलवार रात राजस्थान पहुंचा था, जिसका आज जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में काफी असर देखा जा रहा है। इन जिलों में सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। जयपुर में सुबह से घने बादल छाए हैं।
30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट आने से लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोरोना वायरस के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर दिए बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने नए स्ट्रेन को खतरनाक बताते हुए सिंगापुर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से अपील की थी। इस पर भारत के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब तो दिया ही, बाद में सिंगापुर ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। सिंगापुर की नाराजगी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिल्ली सीएम को नसीहत दे दी। कोरोना काल में राजनीतिक लाभ के लिए टूल किट तैयार करने और इसके जरिए देश और प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने का कांग्रेस पर आरोप लगाने के एक दिन बाद बीजेपी ने इसे बनाने वाले का नाम भी उजागर कर दिया। बुधवार को बीजेपी ने दावा किया कि इस कथित टूल किट की रचनाकार कांग्रेस की कार्यकर्ता सौम्या वर्मा है और वे कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा के ऑफिस से जुड़ी हुई हैं। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस भेजा है। दरअसल केंद्र सरकार जल्द ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू करने वाली है। आशंका है कि कुछ महीनों के बाद देश में महामारी की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों पर असर पड़ेगा। कोरोना वायरस का कहर देश भर में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की थी, जहां कोरोना की दूसरी लहर का काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और डीएम से जिलों व राज्यों को कोरोना से बचाने की बात की, लेकिन मीटिंग के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े। पीएम मोदी से जुड़ा यह वीडियो भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है और उनके वीडियो को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है। कोरोना महामारी का प्रकोप कम भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फंगस ने सरकार और जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना मरीजों में इसके लक्षण सामने आ रहे हैं, जिसके बाद एमवाई अस्पताल सहित कैंसर अस्पताल में इसके इलाज के लिए वार्ड बनाए गए हैं। वहीं इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, जो लगातार मरीजों का उपचार कर रही हैं। वहीं अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल में सत्ता में वापसी करने के हफ्तों बाद लोकतांत्रिक मोर्चा ने मंत्रिमंडल का खुलासा किया, जिसमें पहले की पिनाराई विजयन टीम से कोई नहीं है। पिनाराई विजयन को मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिन्होंने कई संकटों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिनाराई विजयन ने नई टीम में अपने दामाद व पीए मोहम्मद को नामित किया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के कारण महाराष्ट्र समेत कई पश्चिमी राज्यों में इसका कहर जारी है। इस तूफान ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान ताउते के कारण वानखेड़े स्टेडियम का एक स्टैंड और साइड स्क्रीन पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गई। वानखेड़े स्टेडियम में तूफान ताउते से मची तबाही के फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ताउते मुंबई को छूकर निकल गया है, लेकिन इसका काफी नुकसान मुंबई और राज्य की समुद्री सीमाओं से सटे शहरों को उठाना पड़ा है। मुंबई के समंदर में उठे चक्रवात में फंसकर बाज 305 मंगलवार सुबह डूब गया। घटना में जहाज पर सवार 186 लोगों को नौसेना ने बचाने में सफलता पाई है। अभी भी नौसेना के जवान राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 269 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। ये दावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया। आईएमए ने डॉक्टरों की मौत का राज्यवार आंकड़ा जारी किया है। आईएमए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक डॉक्टरों की जान बिहार में गई है। यहाँ 78 डॉक्टरों की मौत हुई है। कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एआईआईएमएस और आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई है। इस संबंध में एआईआईएमएस और आईसीएमआर की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। आईसीएमआर के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि बीजेएम में छपे आंकड़ों में यह सामने आया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में अब महामारी की रफ्तार थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को पहली बार घोषणा की कि वे दुनिया के अन्य देशों को 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन भेजेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इसकी जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन की इन खुराकों की जून के अंत तक सप्लाई की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हमले की वकालत की है और कहा कि देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है कि वह भी यही करता है। सीबीएस की फेस द नेशन पर नेतन्याहू ने इन मामलों के पीछे किसी राजनीतिक मंशा से इनकार किया है। हिसार में कोरोना के असल आंकड़ों में सरकार पिछड़ती नजर आती है। यहाँ के गांव में इतने मरीज हैं कि अगर इनकी सही गिनती करने लगे तो गांव की 40% से ज़्यादा आबादी कोरोना संक्रमित नजर आएगी। लेकिन ना तो पूरी तरह से सैंपलिंग हो रही है और ना ही कोरोना मरीजों की टेस्टिंग। 303 गाँव वाले हिसार जिले में अब ब्लैक फंगस भी तेजी से बढ़ रहा है।
पंजाब में एक बड़ा बदलाव सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। पहले जहां विधायक, मंत्री व बड़े अधिकारी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन कराने पर फक्र महसूस करते थे, वहीं इस बार विधायक, मंत्री व अधिकारी अब अपने बच्चों का दाखिला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में नए दाखिलों में 8.10% का इजाफा भी हुआ है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए 12 सप्ताह यानी 84 दिन बाद का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। सरकार ने कोविड टास्क फोर्स की सिफारिश पर 2 डोज के बीच के अंतर को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 हफ्ता कर दिया है। सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक कराया है, उस पर बदलाव का असर नहीं होगा। पहले से बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मान्य रहेगा। कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कोवैक्सीन कारगर है। यह टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने रविवार को यह जानकारी दी है। कंपनी की ओर से बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (IMCR) ने शोध किया है। कोरोना की दूसरी लहर में उठी मेडिकल सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते देश के कई राज्यों में कोरोना से मरीजों की जानें गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार कोरोना को लेकर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को एक ट्वीट कर लिखा कि पीएम केयर्स की वेंटिलेटर्स और पीएम में कई समानताएं हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए पुष्कर में बने इजरायली पर्यटकों के धर्मस्थल खबाद हाउस पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी के सशस्त्र जवान 24 घंटे सूने पड़े इस विदेशी धर्मस्थल के बाहर पहरा दे रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी के जरिए इस पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया की सक्रियता से सियासी घमासान के संकेत आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मैसेज ट्रेंड करने लगे हैं कि सिंधिया की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरी खाई में बदलने लगी है। मुख्यमंत्री की एक बैठक के बाद दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट से यही कह सकते हैं। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ 32 जिलों में मौसम अचानक से बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवाओं के साथ बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग ने भी अगले 1 हफ्ते तक मौसम के मिजाज में बदलाव की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ ही अब ब्लैक फंगस का असर भी तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस तरह के मरीजों के लिए नया वार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एक टीम गठित की गई है जो ब्लैक फंगस के मामलों पर नजर रखेगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सोमवार को फोर्स के ज्वाइंट कैंप पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने कैंप पर फायरिंग कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस गोलीबारी की चपेट में आकर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। यह ग्रामीण पिछले 3 दिन से कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज ने की है। उन्होंने बताया कि फायरिंग में कुछ नक्सली भी मारे गए। सलमान खान स्टारर राधे और मोस्ट वांटेड भाई दुनिया भर के सिनेमाघरों और OTT व DTH पर पे पर व्यू सर्विस के तहत 13 मई को रिलीज हुई थी। कई टोरेंट साइट्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप पर राधे के पायरेटेड वर्जन को अपलोड कर दिया गया था। अब हाल ही में सलमान खान के मैनेजर ने राधे की पायरेसी करने वालों के खिलाफ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कोरोना संक्रमण ने कई जिंदगियों को निगल लिया है और अब साउथ सिनेमा से बुरी खबर आ रही है कि असुरन फेम एक्टर नितिश वीरा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे महज 45 साल के थे। कुछ दिनों पहले नितिश कोरोना से संक्रमित हुए थे। चेन्नई के ओमान दुरार अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही थी। श्रीलंका क्रिकेट में सैलरी में कटौती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स की सैलरी में से 35% कटौती करने का फैसला लिया था। इसके चलते कई सीनियर क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। कोरोना ने भारतीय क्रिकेट पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। पहले इसकी वजह से IPL 2021 को बीच सीजन में सस्पेंड करना पड़ा। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2022 सीजन के लिए 2 नई टीमों की घोषणा को भी आगे बढ़ाने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अब जुलाई या अगस्त में टेंडर रिलीज कर सकता है। फिलहाल उनका ध्यान मौजूदा सीजन को खत्म करने का है। इस पर फैसला लेने से पहले वे नई टीमों के लिए टेंडर नहीं निकालेंगे।